हाय गाइस, इन दिस वीडियो हम कुछ इंडियन एक्शन फिल्मों की बात करेंगे जिनका एक्शन एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी क्रेजी था, बट उनको ऑडियंस ने भाव नहीं दिया। ऑडियंस ने उनको इग्नोर किया एंड अब वो बन चुकी है अंडररेटेड फिल्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट फिल्म है शिवाय। अजय देवगन की इस फिल्म को उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था एंड ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, बट ड्रीम गया तेल लेने, फिल्म चली ही नहीं। जरूर इसने 100 करोड़ कमा लिए थे, लेकिन ये 100 करोड़ से ज्यादा डिजर्व करती थी। अजय देवगन की टेक्निकल नॉलेज कमाल है। एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में ही इज वेरी वेरी प्रोफिशिएंट। उनकी लास्ट डायरेक्टोरियल भोला काफी लोगों को पसंद नहीं आई थी। मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, वो कहती की चीप कॉपी थी, बट उस फिल्म की एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल थे। बट यहाँ शिवाय की बात करूं तो इस फिल्म की काफी चीजें मुझे पसंद हैं, जैसे इसकी सिनेमाटोग्राफी। फिल्म को एक डार्क टोन दिया गया था जो कि अपनी इंडियन सिनेमा में हार्डली देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस बोलने लगती है हमें कुछ दिखाई नहीं भैया। मुझे डीसी की बैटमैन फिल्में बहुत पसंद है एंड आई लव दोज डार्क सेटिंग फिल्म्स, एंड शिवाय भी कुछ वैसी लग रही थी इन टर्म्स ऑफ कलर ग्रेडिंग ओनली। इसके अलावा हिंदी सिनेमा के सबसे बेस्ट चेस सीक्वेंसेस भी मैंने शिवाय में देखे थे। अपने फेवरेट सीक्वेंस की बात करूं तो जब अजय देवगन का कैरेक्टर एक ब्रोथल में जाकर अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है एंड पीछे से जो बादशाह का रैप बजता है, ब्रो, दैट फाइट सीक्वेंस वाज पीक सिनेमा। दैट एलिवेशन वाज टॉप नॉच। मेरी मानो आप भी स्पेशली वो सीक्वेंस देखना कि क्या किल किया अजय देवगन ने। मुझे ऐसा लगता है अगर अजय देवगन को एक अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग मिल जाए, वो बंदा बॉलीवुड की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्में बना सकता है। आई एम नॉट ओवर हाइपिंग हिम। जो भी मजाक या मीम बनते हैं ठीक है, बट उनकी डायरेक्शन कैपेबिलिटीज बहुत अंडररेटेड है। नंबर 2, योद्धा। सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ वेरी वेरी कैपेबल एक्शन स्टार। वो बंदा अपने एक्शन सीक्वेंसेस खुद परफॉर्म करता है एंड ही इज वेरी अजाइल आल्सो। तभी उनके एक्शन सीक्वेंसेस देखने में मजा आता है, क्योंकि एक्शन काफी रियल लगता है। इट्स नॉट समथिंग लाइक एक 60-70 साल का बुढ़ा एक्टर हवा में उड़ रहा है, अपनी जगह से बिना हिले 50-50 लोगों को फैला देता है। ये चीजें मोस्ट ऑफ द हिंदी एक्शन फिल्मों में मुझे पसंद नहीं आती, बट फिल्म मेकर्स करे तो क्या करें। एक्टर्स को लेकर पब्लिक इतना ऑब्सेस्ड है कि वो एक्टर्स को बुढ़ा होना देखना भी नहीं चाहती। उनके लिए सलमान, शाहरुख, इवन रजनीकांत जो कि 70 की एज में है, 30 साल के लौंडे जैसी फाइट कर रहे हैं, एंड करना भी पड़ता है। स्टार वर्शिप के नाम पर कुछ भी पिला दो, ऑडियंस पी लेती है, एंड तभी योद्धा जैसी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। क्योंकि फिल्में जितनी भी बड़ी बना लो, एक्शन जितना भी रियल रख लो, एक्टर बड़ा नहीं है तो कोई नहीं देखता। योद्धा ने मुझे सरप्राइज किया, नॉट जस्ट इन इट्स एक्शन बट आल्सो प्लॉट वाइज। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस क्रेजी था, ब्रो। वो एक वन टेक शॉट था एंड वन टेक एग्जीक्यूट करना इजी नहीं होता, काफी मेहनत लगती है। सब कुछ परफेक्टली सिंक होना चाहिए एंड एक्टर भी ऐसा हो जो भाग सके, कूद सके, उसकी मूवमेंट फास्ट हो, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा में वो सब कुछ है। इसके अलावा इस फिल्म में चलती एरोप्लेन में एक फाइट सीक्वेंस है एंड दैट सीक्वेंस वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। क्लोज क्वार्टर वाले एक्शन सीक्वेंसेस मुझे बहुत पसंद है, एंड अगर आपने किल देखी होगी तो वहां पर भी क्लोज सराउंडिंग में मार धाड़ हो रहा था। तो योद्धा में वो सारे इंग्रेडिएंट थे कि यार ये फिल्म हिट होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। गुड लुक्स के मारे सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग एंड एक्शन स्किल्स पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, एंड आई नो भाई की एक्टिंग रेंज थोड़ा इधर उधर है, बट एक्शन के लिए ही शुड बी अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट इज एन एक्शन हीरो। आई ऑलरेडी टॉक इनफ अबाउट दिस फिल्म, बट वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। एन एक्शन हीरो एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन के साथ साथ इस फिल्म का ह्यूमर भी बहुत कमाल था। ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं, खासकर एक्शन फिल्में, जिसमें स्टोरी टेलिंग में जोक्स परफेक्टली फिट होते हैं। नहीं तो फिल्म मेकर अपने प्रमोशन में बोलते हैं ना, हमारी फिल्म में एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, बट कॉमेडी के नाम पर बस चुतियाफा होता है। जबरदस्ती का फोर्स ह्यूमर होता है टू मेक इट मोर मास फ्रेंडली, जो कि समझ में आ जाता है बिना व्हाट्सएप जोक्स के भी फिल्में बन सकती थी। बट बैक टू एन एक्शन हीरो, ये फिल्म मुझे बहुत कूल लगती है। इसकी कलर ग्रेडिंग, लाइटिंग, इंडोर एक्शन सीक्वेंसेस, आई मीन द फिल्म वाज लुकिंग एब्सोल्युटली फ्रेश। इवन जो लोकेशन यूज हुई है इस फिल्म में, वो भी दूसरी बॉलीवुड फिल्मों जैसी नहीं है। लोकेशन का मतलब स्पाइवर्स की फिल्में आप देख लो, ओवर द टाइम उस यूनिवर्स की फिल्में सेम लगने लगी थी, क्योंकि सब कुछ तो क्रोमा में शूट होता था, एंड जो बाहर शूटिंग होती थी उसमें ऑडियंस को बार बार, हर बार स्पेन, इटली, लिस्बन, बर्फ ही दिखाया जाता था। बर्फ सीक्वेंस एक तो टाइगर को छोड़ दे तो स्पाइवर्स की सारी फिल्मों में है, एंड यही कारण है कि सारे फ्रेम बासी एंड रिपीटेटिव लगने लगे थे। बट इस फिल्म में कुछ नया था, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा आयुष्मान खुराना एंड जयदीप अलावत की कास्टिंग वाज आल्सो सुपर। स्पेशली जयदीप अलावत के डायलॉग सुनने में मजा आ रहा था। प्रियदर्शन सर की फिल्मों में ह्यूमन कंफ्यूजन से जो कॉमेडी निकलती है, कुछ वैसा ह्यूमर था इस फिल्म में। लाइक इस फिल्म में जयदीप अलावत से एक आदमी पूछता है आपकी तारीफ, एंड वो कहता है मैं खुद नहीं करता। इसके अलावा एक और डायलॉग है कि रात में रेबन लगाऊंगा तो चूतिया लगूंगा। तो कुछ ऐसा ह्यूमर था इसमें। इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड जो चेस सीक्वेंसेस थे वो भी बढ़िया थे। सो आई होप अनिरुद्ध अय्यर जो इसके डायरेक्टर हैं वो जल्दी से कोई मूवी बनाए, बिकॉज द ड्यूड इज कैपेबल ऑफ मेक दिस काइंड ऑफ रेयर मूवीज, एंड दैट इज क्रेजी स्टाइलिश एक्शन प्लस गुड कॉमेडी।
Next is A Gentleman, one more Siddharth Malhotra film, and the last film of Maverick duo Rajan D के that hit the theater. राजन डी के प्लीज कम बैक एंड मेगा क्रेजी एक्शन फिल्म डूड। ये फिल्म मुझे बहुत 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 कूल लगती है। टू गुड लुकिंग पीपल इन अ क्रेजी एक्शन, यू नो द स्पेस परफेक्ट बॉस। देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसके एक्शन सीक्वेंसेस कमाल थे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सिद्धार्थ अगेन एज द गेम। बैंकॉक की रोड में जो चेस सीक्वेंस था वो भी एकदम सेक्सी था। बट द मेन थिंग इज इट्स बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या फील दे रहा था वो, ऐसा लग रहा था इस बैकग्राउंड म्यूजिक में मुझे कुछ क्रेजी करना चाहिए। बाय द वे अ जेंटलमैन का एल्बम बहुत अंडररेटेड है फिल्म की तरह ही। सारे गाने बढ़िया थे, स्पेशली बंदूक मेरी लैला, दैट इज माय फेवरेट। बाकी अगर फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, द फिल्म इज अमेजिंग। आजकल जो चुतियाफा आता है एक्शन के नाम पर, उससे तो बहुत बेटर थी है। एंड अगेन राजन डी के प्लीज कम बैक। नेक्स्ट इज मर्द को दर्द नहीं होता। इस फिल्म का बेस्ट पार्ट लगता है मुझे जब गुलशन दिवैया को उसका ही एक आदमी तमाशा मारता है, एंड दैट सीक्वेंस वाज हिलेरियस। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, जिसको लेकर एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी बन सकते थे। ऐसा सुपर हीरो जो बिल्कुल देसी है, उसमें उछलने कूदने हाथ से आग निकालने की स्किल नहीं है, वो एक मर्द है जिसे दर्द नहीं होता है। फिल्म का एक्शन काफी रॉ है एंड एक ओल्ड स्कूल मार्शल आर्ट टाइप का है। बेसिकली शायद ये फिल्म नई जनरेशन आई मीन जिंजी को पसंद ना आए ड्यू टू इट्स रॉ ग्राउंडेड एंड रेट्रो सुपर हीरो अप्रोच, बट मिलेनियल्स के लिए ये फिल्म एकदम क्रेजी है। Abimanyu Dasani as well as Radhika Madan both were superb in their action sequences. And इसी फिल्म से वसन बाला became one of those directors for Hindi cinema जिनसे एक cinephile कुछ अलग expect कर सकता है। And that's it. I really wanted to talk about more underrated action films, but ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। But if this video clicks, I will make next part of it, जिसमें हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज की फिल्में भी ऐड करूंगा। I hope you like it, and if you like it, please hit the like button and subscribe the channel, please.